पाठ 21 वाक्य विचार सिंटेक्स। चलो कहीं घूमने चलते हैं। अरे कितना साफ घर है। बूढ़े व्यक्ति से अब दौड़ा नहीं जाता। बच्चों, चित्रों के नीचे ये वाक्य शब्दों के सार्थक समूह हैं जो वक्ता के मन का भाव प्रकट कर रहे हैं। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग वाक्य है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है। वाक्य का सबसे छोटा अंश शब्द कहलाता है। वाक्य शब्दों के उन्हीं समूहों को कहा जाता है जिनसे पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। इनसे लिखने या बोलने वाले का पूरा आशय समझ में आ जाता है। शब्दों का सार्थक समूह जिससे मन के भाव एवं विचार पूरी तरह प्रकट होते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषताएं। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई होते हैं जो मन के भाव को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। कर्ता और क्रिया वाक्य के अति आवश्यक अंग हैं। इनके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। शुद्ध वाक्यों की रचना एवं भाव अभिव्यक्ति के लिए वाक्य के पदों का निश्चित क्रम आवश्यक है। वाक्य में कर्ता और क्रिया पद का विस्तार भी किया जाता है। कभी कभी कर्ता और क्रिया पद के बिना भी वाक्य लिखा जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति, कर्ता या वस्तु के बारे में अर्थात उनके विषय में ही कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, हिरन जंगल में दौड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इन वाक्यों में हिरन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ कहा जा रहा है। ये वाक्य में उद्देश्य हैं। दो विधेय। वाक्य में कर्ता या किसी वस्तु के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, गायक गाना गाता है। वह प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करता है। शेर अपना शिकार करता है। इन वाक्यों में गाना गाता है, प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करता है, शिकार करता है, अंश अपने अपने कर्ता, गायक, वह और शेर द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बता रहे हैं। अतः ये वाक्य के विधेय हैं। उद्देश्य और उसका विस्तार। इसके अंतर्गत दो पद आते हैं। कर्ता, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। कर्ता का विस्तार। इसके अंतर्गत कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं। जैसे, पतले दिख रहे धावक ने सबसे पहले दौड़ पूरी की। कर्ता का विस्तार। कर्ता, नीचे कद वाले बल्लेबाज ने 3 छक्के लगाए। विधेय और उसका विस्तार। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार तथा विधेय वर्धक आदि आते हैं। जैसे, छोटा बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा है। क्रिया का विस्तार, पूरक क्रिया, मैंने हरे भरे फूलों वाली टोकरी खरीदी। क्रिया का विस्तार, कर्म। विवेक कॉपी किताबों के साथ स्कूल गया। विधेय वर्धक। वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतया 2 आधार पर किया जाता है। क, अर्थ के आधार पर। ख, रचना के आधार पर। क, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। 1,
विधानवाचक वाक्य, 2 निषेधवाचक वाक्य, 3 प्रश्नवाचक वाक्य, 4 आज्ञावाचक वाक्य, 5 इच्छावाचक वाक्य, 6 संदेहवाचक वाक्य, 7 विस्मयवाचक वाक्य, 8 संकेतवाचक वाक्य। 1 विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के होने की सूचना, क्रिया होने का विधान या सामान्यतया कोई जानकारी दी जाती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सायं काल में सूर्य अस्त होता है, इस बार बहुत अधिक गर्मी पड़ी। 2 निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेध या नकारात्मकता का भाव पाया जाता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान ना, नहीं, मत आदि निषेधवाचक शब्द देखकर की जाती है। जैसे इतनी गर्मी में बाहर मत जाओ, बुरी संगत वाले लड़कों का कहना ना सुनो, मुझे चित्रकारी करनी नहीं आती है। 3 प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसको, कौन आदि शब्दों को तथा अंत में लगे प्रश्न चिन्ह को देखकर की जाती है। जैसे मुझे घूमने किस किस को ले जाना चाहिए, तुम्हारे साथ कौन आया है, इतना अच्छा खिलौना तुमने कहां से खरीदा। 4 आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आदेश का भाव पाया जाता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए, यहां से इसी वक्त निकलो, आज तुम्हें अपना गृह कार्य पूरा करना ही होगा। 5 इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से वक्ता की आशा या इच्छा का भाव प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम कक्षा में प्रथम आओ, मेरी इच्छा है कि इस पेड़ के सारे फल अभी पक जाएं। 6 संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में काम पूरा होने में संदेह या संभावना की झलक मिलती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह पास हो जाएगा, संभवतः होली पर मैं घर जा पाऊंगा, लगता है आज भी शहर में अंधेरा ही रहेगा। 7 विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान ओह, अरे, शाबाश, अह आदि विस्मयवाचक शब्दों को देखकर की जाती है। इनमें विस्मयवाचक चिन्ह भी लगा रहता है। जैसे वाह कितना अच्छा बच्चा है, अरे तुमने कर दिखाया, छी कितने गंदे लोग हैं। 8 संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम या किसी शर्त पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तालाब सूख गया तो मछलियां मर जाएंगी, यदि वर्षा रुकती तो हम सिनेमा देखने जाते, पढ़ाई नहीं करोगे तो पास भी नहीं हो पाओगे। ख रचना के आधार पर वाक्य भेद, इस आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 1 सरल या साधारण वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्र वाक्य। 1 सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य,
कर्ता और एक विधेय क्रिया होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे छात्रों ने आज बहुत सारे पौधे लगाए। शीत ऋतु मुझे सर्वाधिक पसंद है। भारत ने पाकिस्तान से 2-1 से सीरीज जीत ली। 2. संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 स्वतंत्र वाक्य या वाक्य खंड समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे पौधों पर कलियां तो आई पर खिली नहीं। मैं आइसक्रीम खाऊं या बर्फी। हम सब सिनेमा हॉल गए और सिनेमा देखा। 3. मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही स्थान है जहां हम पहली बार मिले थे। नेताजी ने कहा था कि दिल्ली चलो। जो भी कक्षा में प्रथम आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तुम भी ऐसे ही करो जैसे तुम्हारे भाई ने किया है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन अंश प्रधान उपवाक्य तथा शेष अंश आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्यों की पहचान की जैसा वैसा, जो सो, यद्यपि, तथापि, जो, जिसने, जिन्होंने आदि को देखकर की जा सकती है। आश्रित उपवाक्यों के भेद। आश्रित उपवाक्यों के 3 भेद होते हैं। क. संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ख. विशेषण आश्रित उपवाक्य। ग. क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क. संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म अथवा उसके पूरक के स्थान पर किया जाता है, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी कहते हैं कि पटाखे जलाना गलत है। माताजी कहती है कि हमें बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। उस समय ऐसा महसूस हुआ मानो सब खत्म हो गया। इन वाक्यों के रंगीन अंश संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। पहचान। इन उपवाक्यों के ठीक पहले की योजक लगा होता है। ख. विशेषण आश्रित उपवाक्य। जिन आश्रित उपवाक्यों द्वारा प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो सबका भला करते हैं, भगवान उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। जो सदा सत्य बोलते हैं, उन्हें झूठ के मायाजाल में नहीं फंसना पड़ता। वह अब बाइक नहीं चला सकता जिसकी दुर्घटना के दौरान हड्डी टूट गई थी। इन वाक्यों के रंगीन अंश विशेषण उपवाक्य हैं। पहचान। विशेषण उपवाक्य जो, जिसे, जिसमें, जिन्होंने आदि से शुरू होते हैं। ग. क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जिन आश्रित उपवाक्यों द्वारा प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि बारिश रुकती तो मैं स्कूल चला जाता। तुम भी उधर चले जाओ जिधर बाकी सब है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। इन वाक्यों के रंगीन अंश क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। पहचान। क्रिया विशेषण उपवाक्यों की पहचान यदि, तो, उधर, जिधर, जैसा, वैसा, जो, सो, चूंकि, इसलिए, जितना, उतना आदि देखकर की जा सकती है। वाक्य रूपांतरण। क. अर्थ पे आधारित वाक्यों का रूपांतरण। विधानवाचक वाक्य। अन्नू विद्यालय गई। निषेधवाचक वाक्य।
अन्नू विद्यालय नहीं गई। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या अन्नू विद्यालय गई? आज्ञावाचक वाक्य, अन्नू विद्यालय जाओ। संदेहवाचक वाक्य, संभवतः अन्नू विद्यालय गई होगी। इच्छावाचक वाक्य, मैं चाहता हूं कि अन्नू विद्यालय जाए। विस्मयवाचक वाक्य, अरे आज अन्नू विद्यालय गई। संकेतवाचक वाक्य, अन्नू विद्यालय जाती यदि बारिश ना होती। ख, रचना पर आधारित वाक्यों का रूपांतरण। एक सरल वाक्य, सवेरा होते ही सूर्य निकल आया। संयुक्त वाक्य, सवेरा हुआ और सूर्य निकल आया। मिश्र वाक्य, जब सवेरा हुआ तब सूर्य निकल आया। दो सरल वाक्य, आग लगते ही सब चिल्लाने लगे। संयुक्त वाक्य, आग लगी और सब चिल्लाने लगे। मिश्र वाक्य, जैसे ही आग लगी वैसे ही सब चिल्लाने लगे। तीन सरल वाक्य, बिजली आते ही टीवी चल गया। संयुक्त वाक्य, बिजली आई और टीवी चल गया। मिश्र वाक्य, ज्यों ही बिजली आई त्यों ही टीवी चल गया। चार सरल वाक्य, अध्यापक के आते ही सब शांत हो गए। संयुक्त वाक्य, अध्यापक आए और सब शांत हो गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही अध्यापक आए सब शांत हो गए। पांच सरल वाक्य, नवरात्र आते ही पाठ शुरू हो गया। संयुक्त वाक्य, नवरात्र आए और पाठ शुरू हो गया। मिश्र वाक्य, चूंकि नवरात्र आए इसलिए पाठ शुरू हो गया। आपने सीखा, वाक्य का सबसे छोटा अंश शब्द कहलाता है। मन के भावों को व्यक्त करने का साधन ही वाक्य है। वाक्य के दो अंग होते हैं, का उद्देश्य, खा विधेय। जिसके बारे में बात की जाती है वही उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। वाक्यों के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, क अर्थ के आधार पर, ख रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 1 विधानवाचक वाक्य, 2 निषेधवाचक वाक्य, 3 प्रश्नवाचक वाक्य, 4 आज्ञावाचक वाक्य, 5 इच्छावाचक वाक्य, 6 संदेहवाचक वाक्य, 7 विस्मयादिबोधक वाक्य, 8 संकेतवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्र वाक्य। आश्रित उपवाक्यों के 3 भेद होते हैं, क संज्ञा उपवाक्य, ख विशेषण उपवाक्य, ग क्रिया विशेषण उपवाक्य।